वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अलियापी व्लॉग में सबका वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, अली आपी व्लॉग में आपका वेलकम करते हैं। मैं और अली आपके लिए लेके आए हैं एक मज़ेदार सी स्टोरी। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी स्टोरीज़ पसंद आ रही होंगी और आज वाली स्टोरीज़ जो मैं और अली इस व्लॉग में लेके आए हैं वो भी आपको पसंद आएगी। तो अली स्टार्ट करें स्टोरी को। गाइस पहले आप ही ने तो बोल दिया कि स्टार्ट करते हैं स्टोरी, लेकिन हम लोगों ने तो गाइस अभी तक आप ही से ना उसका टाइटल पूछा है। वो चल के वो पूछते हैं ना पहले। जी बिल्कुल अली, आज की जो स्टोरी का टाइटल है वो है तंदुरुस्ती हज़ार नेमत। गाइस जैसे कि मैं जो हेल्थ होती है हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, तो उसी के लिहाज से मैंने ये स्टोरी चूज़ करी है ताकि इससे आपको कोई अच्छा सा मैसेज मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी को। लेकिन उससे पहले गाइस आप सब हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे कर दें ताकि हम आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाए। गाइस आज मेरे को आज ना बुखार हो रहा है, तो फिर भी गाइस मैंने आप ही को कहा आ जाए, आप ही हम स्टोरी सुनाते हैं आज। इसलिए गाइस मेरी आज आवाज़ कुछ बैठी बैठी है, लेकिन फिर भी हम आप लोगों को स्टोरी सुनाते हैं। तो गाइस चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। जी गाइस स्टोरी स्टार्ट कर रहे हैं। तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, ये इसका टाइटल है। किसी मुल्क में एक बादशाह रहता था। वो बादशाह बहुत आराम पसंद था। बादशाह हमेशा आराम करता रहता था, या तो लेटा रहता था या तो बैठा रहता था। बादशाह गाइस जैसे कि मैं बता रही हूँ इस स्टोरी में, बादशाह बहुत सुस्त था, वो हमेशा आराम करता रहता था। अच्छे अच्छे खाने और अच्छे अच्छे फल लेकर इसके खादिम आते थे, लेकिन बादशाह उनको देखकर उसका कुछ खाने को दिल नहीं चाहता था और रात को नींद भी नहीं आती थी। और बादशाह इस बात को लेकर बहुत परेशान था। और ना मुझे बादशाह ये सोच रहा था कि ना मुझे खाना अच्छा लगता है ना मुझे नींद आती है, और वो इस बात को लेकर बहुत परेशान था। बादशाह ने एक दिन ऐलान करवाया कि मेरी इस बीमारी को जो भी तबीब ठीक करेगा उसको इनाम और इकराम और अशरफियों से नवाजा जाएगा। तो बादशाह के महल में बहुत सारे तबीब जमा हो गए और बारी बारी एक तबीब ने बादशाह का इलाज किया, लेकिन बादशाह को कुछ महीनों के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बादशाह को इस बात पर तबीबों पर गुस्सा आ रहा था कि इन तबीबों में से कोई भी इसका इलाज नहीं कर पाया। एक दिन बादशाह अपने महल में बैठा था कि एक तबीब हाजिर हुआ और बोलने लगा कि आपका इलाज मैं करूंगा। बादशाह ने बोला कि मैंने बहुत से तबीबों से इलाज करवाया है पर मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब तुम आए हो और कहते हो कि मुझे ठीक कर दोगे। अगर तुम मुझे ठीक ना कर पाए तो मैं तुम्हें कैद करवा दूंगा। तबीब बोला, अगर मैं आपको ठीक नहीं कर पाया तो आप मुझे सज़ा दे देना, और अगर आप ठीक हो गए तो मेरा इनाम मुझे दे देना। बादशाह ने कहा, ठीक है। तबीब ने बादशाह से कुछ गुजारिश की कि शहर से बाहर एक कमरा बनाया जाए, और बादशाह ने तबीब की इस गुजारिश को मान लिया और शहर से बाहर कमरा तैयार करवाया। बादशाह से तबीब ने बोला कि मेरे इलाज में कुछ शराइत हैं। बादशाह ने तबीब की जो शराइत थी वो मंजूर कर ली और उससे पहले तबीब ने अपनी जान की अमान भी मांगी, जो कि बादशाह ने उसकी जान की अमान भी उसको दी। अब उस कमरे और फिर उसने इलाज से पहले यानी कि बादशाह को ये कहा कि आप मेरी ये जो उसकी शराइत थी वो भी अपनी मनवाएं और अपनी जान की अमान भी उससे मांगी। और जो यानी कि उस बादशाह से ये कहा कि जो इच्छा मैं आपको कहूँगा आपको वैसा ही करना होगा। तो कमरा बन चुका था। तो अब जो है वो बादशाह का इलाज होने जा रहा था, लेकिन बादशाह के इलाज में उसके कोई सिपाही और कोई भी नहीं थी, यानी कि उसके गुलाम या उसके सिपाही कोई भी नहीं थे, सिर्फ तबीब था और बादशाह से। लेकिन उसने वो यानी कि जो तबीब था उसने कुछ और भी शराइत जो है बादशाह से अपनी मनवा रहा था, जिसमें से एक शराइत ये भी थी कि बादशाह को उस कमरे तक पैदल चल के जाना था। लेकिन इससे पहले कि जो तबीब था उसने उस कमरे को बहुत ज़्यादा गर्म करवा दिया था। बादशाह ने तबीब का कहना मान लिया। तबीब ने जाकर उस कमरे के फर्श को गर्म करवा दिया। जब बादशाह चल कर आया तो तबीब ने उस बादशाह को कमरे में बंद कर दिया और ख़ुद भी वहाँ से चला गया। अब बादशाह उस कमरे में खड़ा हुआ और देख रहा था कि ना यहाँ कोई कुर्सी है ना कोई पलंग था। जैसा कि बताया मैंने आपको, बादशाह बहुत आराम पसंद था, उसको लेटना बैठना और ये यानी वो खड़ा नहीं रहता सकता था या ज़्यादा इधर चलता नहीं था।
और तो देख रहा था उस कमरे में ना कुर्सी है ना पलंग है, तो वो यही देख रहा था कि मैं कहाँ बैठूँ, मैं कहाँ लेटूँ, उसकी कोई जगह नहीं थी। वो खाली कमरा था और उसका फर्श भी गर्म था। बादशाह के पैर जलना शुरू हुए, कभी वो एक पैर उठाता और कभी दूसरा पैर उठाता। ऐसे बादशाह की खूब एक्सरसाइज हुई और बादशाह बहुत चीखा चिल्लाया, लेकिन वहाँ उसका कोई सुनने वाला कोई नहीं था। और दिल में सोचा कि इस तबीब को बड़ी से बड़ी सज़ा दूंगा। कुछ देर के बाद तबीब और बादशाह के सिपाही आ गए। तबीब ने बादशाह के सिपाहियों को हुक्म दिया कि बादशाह को इसके महल में ले जाए। उधर बादशाह कमरे में इतना थक चुका था कि वो बादशाह को सिपाहियों ने, यानी कि वो बेहोश हो गया था, बेहोशी जैसी उसकी जो है वो हालत हो गई थी। तो बादशाह को सिपाहियों ने उठाया और महल में ले गए और उसकी जो बादशाह की आराम गाह थी वहाँ उसको लिटा दिया। बादशाह को इस रात बहुत अच्छी नींद आई और वो खूब सोया। और जब वो सुबह उठा तो उसे बहुत तेज़ भूख लग रही थी। बादशाह ने अपने खादिमों को हुक्म दिया कि जल्दी से नाश्ता लाया जाए। बादशाह के आगे अच्छे अच्छे खाने लेकर आए। खादिम बादशाह के आगे बहुत अच्छे अच्छे खाने लेकर आए और बादशाह ने खाना बहुत शौक से खाया और पेट भर कर खाया और उसे ऐसा लग रहा था कि खाना बहुत मज़ेदार है। जब बादशाह नाश्ते से फारिग हुआ और अपने महल के तख्त पर बैठा और सोचने लगा कि रात को मुझे बहुत अच्छी नींद आई और मैंने खाना भी नहीं मुझे खाना भी अच्छा लगा और मैंने खाना भी पेट भर के खाया, और आज मैंने जो तो उसने सोचा कि जिस तबीब पे बादशाह को गुस्सा आ रहा था पहले, इसके बारे में वो सोचने लगा और उसके दिमाग की दाद देने लगा। उसने सिपाहियों को हुक्म दिया कि फौरन तबीब को पेश किया जाए। तबीब को हाजिर किया गया। तबीब ने बादशाह से उनकी तबीयत दरियाफ्त की। बादशाह ने उसे बताया कि मुझे नींद भी बहुत अच्छी आई और भूख भी बहुत लगी। बादशाह ने उसे तबीब से पूछा, ना तो मुझे आपने नींद की दवा दी आपने, और ना मुझे आपने भूख की दवा दी, क्या आपने मुझ पर कोई जादू किया है? तबीब बोला, ना मैंने आप पर कोई जादू नहीं किया। आपका इलाज यही है कि आप थोड़ा सा पैदल चला करें और खाने के बाद भी पैदल चला करें, और हर इंसान को थोड़ा कामकाज भी करना चाहिए। इससे भूख भी लगती है और नींद भी अच्छी आती है और इंसान की सेहत अच्छी रहती है। इसलिए इंसान को चलते फिरते रहना चाहिए और थोड़ा कामकाज अपना करते रहना चाहिए। बादशाह ने तबीब को खूब इनाम और इकराम से नवाजा। तो आज गाइस ये थी हमारी स्टोरी, बादशाह की स्टोरी थी, जो कि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत। आपने देखा कि बादशाह जो था बिल्कुल भी चलता फिरता नहीं था, यानी कि वो अपने सारे काम जो है वो अपने खादिमों से करवाता था, और या तो वो लेटा रहता था या तो वो बैठा रहता था, तो जिसकी वजह से उसकी सेहत डिस्टर्ब हो गई और उसको ना नींद आती थी, ना उसको खाना अच्छा लगता था। कितने ये मज़ेदार खाने होते थे, लेकिन बादशाह को वो खाने अच्छे नहीं लगते थे। तो गाइस इसलिए हमें चाहिए कि अपनी ज़िंदगी में हमें चलते फिरते रहना चाहिए, थोड़ी एक्सरसाइज करनी चाहिए और अपने काम काज खुद करने चाहिए, ताकि हमारी हेल्थ जो है वो ठीक रहे। तो आज की इस स्टोरी से हमें जो मैसेज मिला है कि हमें जो है अपने काम काज खुद करना चाहिए और चलते फिरते रहना चाहिए और अपनी हेल्थ को ठीक रखना चाहिए। अगर हम चलेंगे फिरेंगे नहीं, बैठे रहेंगे या लेटे रहेंगे या हर काम अपने दूसरों से करवाएंगे, तो हमारी हेल्थ पे इफ़ेक्ट होगा और हमारी हेल्थ जो है, हमें ना नींद अच्छी आएगी, ना हमें खाना अच्छा लगेगा, और हमारी जो सेहत है वो ख़राब होती जाएगी और हम हर काम काज से जो है उससे, यानी कि वो करने से हम रह जाएंगे। तो अली, कैसी लगी स्टोरी आपको आज की? मेरे को आज स्टोरी अच्छी लगी, और आप सबको कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मेरे को और आप ही को। और आप ही मैसेज आपने को बता दिया है ना? जी बिल्कुल अली, मैंने मैसेज बता दिया है हमारे व्यूवर्स को। जो हमारे यूट्यूब के व्यूवर्स हैं गाइस, आपको बताती चलूँ कि आज जो है अली की भी हेल्थ ख़राब है, लेकिन वो चलते फिरते रहने से नहीं, अली को जो है फ्लू हो रहा है, जिसकी वजह से अली आज बहुत यानी कि डल फील कर रहे हैं। तो इसकी वजह से अली ज़्यादा नहीं आपसे बातचीत कर पा रहे। तो अली के लिए दुआ कीजिएगा, और हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपको ज़रूर मिल सके। तो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।